अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्यों उनको मुश्किल तस्वर करते हैं और ड्यूरिंग सेशन भी उन पर तवज्जो नहीं देते। हत्ता कि उसका नतीजा ये निकलता है कि वो पेपर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर लूज़ हो जाते हैं और उनकी ओवरऑल डिवीजन जो है वो डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो वाकई मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप उसको आसान समझेंगे और उसे आसान करने की कोशिश करेंगे तो वो श्योरली जो है वो आसान हो जाएगी। हमने ये देखना है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर आप न्यूमेरिकल्स को टेक्निकल अंदाज से देखें और उनके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाएं तो यकीनन न्यूमेरिकल्स हमारे लिए आसान होंगे और उनको पेपर के अंदर सॉल्व करना भी हमारे लिए ईजी होगा। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स को उनके मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड करूं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो डाटा का है। पहले तो हम डाटा को डिफाइन करेंगे कि डाटा होता क्या है। डाटा मीन्स जो न्यूमेरिकल के अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन है वो, और जो आपने अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उनको मेंशन करने का नाम डाटा है। यानी डाटा के अंदर गिवन और जो रिक्वायर्ड है वो हमने वैल्यूज़ पुट अप करनी है। तो डाटा को फर्दर अगर हम देखें तो इसकी तीन कैटेगरीज हैं, तीन हिस्सों में हम इसे तकसीम कर सकते हैं। पहला जो है वो डाटा लिखना, यानी कि डाटा जो है वो रॉन्ग हो सकता है या फिर डाटा इनकम्प्लीट हो सकता है, या फिर डाटा जो है वो नॉट रीअरेंज यानी कि वो रीअरेंज नहीं होता। अब डाटा गलत लिखने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज गिवन है आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, यानी कि लेंथ है आपको पता नहीं है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है या स्पीड गिवन है, तो आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, लिहाजा आप लेंथ को वेलोसिटी कह देंगे या वेलोसिटी को आप लेंथ से मेंशन कर देंगे, तो इट मीन्स यू आर पुटिंग द रॉन्ग डाटा। तो रॉन्ग डाटा जो है इसकी जो करेक्शन है डेट इज बेस्ड ऑन द यूनिट्स। अगर आपको ड्राइव्ड यूनिट्स या बेस यूनिट्स अच्छे तरीके से आते हैं तो आप जो डाटा वो सही लिख पाएंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट डाटा, यानी अगर आपने डाटा को कुछ सही लिखा है और कुछ गलत लिखा है तो ये हमारा इनकम्प्लीट डाटा होगा। इट मीन्स आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं आप और कुछ आइडेंटिफाई नहीं करते। इट मीन्स कि आपको जो यूनिट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं आते। उसके बाद है नॉट रीअरेंज, यानी कि डाटा आप लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डाटा को लिख लेते हैं लेकिन उसको रीअरेंज नहीं कर पाते। मसलन समटाइम्स जो है वो वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे देता है एग्जामिनर, किलोमीटर पर आवर में वो हमें वेलोसिटी देता है या स्पीड देता है, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, या वो लेंथ जो है हमें सेंटीमीटर में दे देता है और हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, या वो किलोमीटर में दे देता है और हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट अप कर देते हैं फार्मूले के अंदर, जिसकी वजह से उनका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि हमने बेस यूनिट्स या डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उनको हमने फार्मूले के अंदर पुट अप करना है। दूसरा जो स्टेप है वो है फार्मूला। आपने डाटा लिखने के बाद फार्मूला सेलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने फार्मूला कौन सा पुट अप करना है। तो फार्मूला जो लिखने का तरीकाकार है या उसकी चॉइस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फार्मूलाज के अंदर एक वैल्यू जो है छोड़ के बाकी आपके पास गिवन वैल्यूज होनी चाहिए। मसलन कोई फार्मूला उसके अंदर 4 वैल्यूज यूज हो रही हैं या 5 वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो एक छोड़ के बाकी जो आपको 4 या 3 गिवन होनी चाहिए, फिर आप फार्मूला जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ का ऐसे होता है कि फार्मूला जो है वो हमें लिखना आता है लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ है वो मिसिंग होती हैं, तो हमने क्या करना है, कोई अदर फार्मूला इस्तेमाल करके वो जो अननोन वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है और फिर हमने अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस पर मूव करना है। थर्ड जो स्टेप है इसका वो है
कैलकुलेशंस। बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलेशंस ही गलत करते हैं, यानी कि वो ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, डाटा भी सही लिख लेते हैं, उसको रीअरेंज भी कर लेते हैं और फार्मूला भी सही लिख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है उसके अंदर उनको प्रॉब्लम होती है। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व नहीं कर पाते, लिहाजा वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसके लिए जो है या तो आपको कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए या फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल लॉज वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल लॉज, क्योंकि साइंटिफिक वैल्यूज जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, उनके लिए आपको एक्सपोनेंशियल लॉज का आना ज़रूरी है और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना आपको आना चाहिए। इस तरह आप कुछ कैलकुलेशन जो है वो बगैर कैलकुलेटर के कर पाएंगे और फाइनली जो डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है या आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो आप कैलकुलेटर्स करने के बाद अपना सही जो आंसर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन जो है वो आपको न्यूमेरिकल जो हल करना है वो आसान लगेगा। और दूसरी बात ये है कि इनकी ड्यूरिंग सेशन जो है वो आप बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो है इंसान को मुकम्मल करती है, उसके बाद ही आप इनको अच्छे तरीके से पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के हवाले से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन वो देखने को तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो मिसिंग होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि छोटी स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल जो है वो इजी हैं, वो सॉल्व करना आसान है। तो इनके अंदर फार्मूलाज जो है समटाइम एक से ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं और ये कंपैरेटिवली जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे ज़रा ये टफ होते हैं। बाकी लंबी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स जो है वो अमूमन कम आते हैं, या वो न्यूमेरिकल्स जिनके साथ डायग्राम होती है उनके चांसेस भी सेकेंडरी क्लासेस के अंदर आने के कम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन न्यूमेरिकल्स जो है हल करना आसान लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।